अभी साउंड क्लियर आ रही है सभी को? एक बारी चैट में बता दो, मतलब क्लियर आ रही कि नहीं आ रही। ओके। ओके, तो ये कुछ डोनेशंस मैंने बताई थी, मतलब ये आप भी चैरिटी कर सकते हो। और मैं आज का कॉन्सेप्ट रहेगा डव थ्योरी के बारे में। डव थ्योरी के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। जैसे ओमकार जी को आवाज़ नहीं आ रही, तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब हमने दोबारा से कनेक्ट कर भी दिया है। आशीष, आप मैसेज पढ़ पा रहे हो ना? हेलो। यस यस। हाँ, एक बारी आप देख देख के बता सकते हो मतलब क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि मेरा फिर फोकस पूरा वहीं हो रहा है ना, क्या मैसेज आ रहा है क्या नहीं। तो बेसिकली आज डव थ्योरी के बारे में बताऊंगा मैं। तो डव थ्योरी में क्या होता है, डव थ्योरी के जैसे आपको पता होगा कि जैसे हायर हाई, हायर लो, या लोअर लो, लोअर हाई लगते हैं। जैसे बुल मार्केट में हायर हाई, हायर लो, और बियर मार्केट में आप बोल सकते हो लोअर हाई, लोअर लो। तो ये यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता है, एक्चुअली में डो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रेंड लाइन, जैसे ट्रेंड जो है, मार्केट ट्रेंड जो एक कॉन्सेप्ट है, वैसे ही डो थ्योरी का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे को बेसिकली यही बताता है, ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल, मतलब एक जो थ्योरी है ये बेसिकली फाइनेंशियल थ्योरी है, और ये थ्योरी हमारे को अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में बेसिकली बताती है। जैसे ये थ्योरी जो है हमारे चार्ल्स डो ने इन्वेंट की थी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एवरेजेस है, जैसे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन की एवरेजेस है, क्योंकि जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स के बारे में आप सभी को पता होगा, ये यूएस का जो है इंडेक्स है, जैसे इंडिया का हमारा निफ्टी 50 है, वैसे डाउ जोन्स जो है यूएस का है। तो डाउ जोन्स में भी क्या होता है, एक डीजीआई होता है, एक डीजीआई टीए करके होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो ये डाउ जोन्स ये बोल रहा है कि जो भी दोनों की एवरेज है, जैसे दो इंडेक्स चलते हैं, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स है, दोनों दोनों जो चल रहे हैं, उसके जो उसकी जो एवरेजेस होती है, तो आएगा डायरेक्ट, बात नहीं लगा। ये बीच में कौन बोल रहा वो दूर देख के फंसाता है लोगों को बात। कौन है? से हाँ का सर, दूर देख के तुम लोग ये म्यूट कर दो आप। डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब उसकी एवरेज होती है, मतलब एवरेज मतलब जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये चीज़ चल रही है, कोई कोई इंडेक्स ये चल रहा है, ये इसको इंडेक्स मानो, निफ्टी मान लो। तो इसकी जो एवरेज चल रही है और दूसरे चार्ट की एवरेज चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो, अगर इस जो ये टॉप है, अगर इसको इससे ऊपर चला जाती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मतलब फिर थ्योरी कहलाएगी। ये बोला ना कि इसको डाउ जोन्स क्लेम्स टू इंटरमीडिएट हाउ द डाउ ट्रांसपोर्टेशन एवरेज एक्सपेक्टेड फॉलो सूट विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो बोलने का मतलब यही है। इसको एक्चुअली में इतने इजीली समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। प्रैक्टिकल एक बार बता देता हूँ आपको। ये काफ़ी अभी ना चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी मुझे। देखो इसके चार्ट्स वगैरह काफ़ी चेंज हो गए हैं पहले से। तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे ये है, कोई ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल ये, ठीक है। अब उसके बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये बोल रहा है कि इसमें जो क्या है, ये एक लो है एग्जांपल, ठीक है, ये हायर हाई लगाया इसने, फिर हायर लो लगा दिया एग्जांपल, और इसके बाद इसने पुल बैक के बाद फिर इसने रैली दिखाई ऊपर को। तो ये बोल रहा है कि जब इस पॉइंट के बाद जो भी एवरेजेस होगी उसकी, एग्जांपल इसके ऊपर निकल जाता है, इस पॉइंट के ऊपर कहीं ना निकल जाता है। तो एग्जांपल ये मान लेते हैं कि कोई चार्ट है, इसने जो हमें दो चार्ट के बारे में बताया, एक डीजीटीए के बारे में बताया, एक डीजीआईए के बारे में बताया। तो इसने एग्जांपल में यही बोला है कि डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और दूसरा आपका डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट एवरेज। तो इसने यही बोला कि जो भी हमारी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है, एग्जांपल दो चार्ट्स के बारे में इसने बताया अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे एग्जांपल कोई एक और चार्ट मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल है, ये ट्रांसपोर्टेशन एवरेज वाला चार्ट है। तो ये बोल रहा है कि जब दोनों चार्ट में कोई दो चार्ट है, उन दोनों चार्ट में ये चीज़ जो है,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको, इस एरिया को, इस रेंज को अगर काट देती है दोनों उसमें, तो ही ये अब ट्रेंड कहलाएगा दोनों चार्ट्स में। तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम समझने में या कुछ भी समझ नहीं आया? तो अभी हमने जो ये डिस्कस किया एक्चुअली में, इसको एक बड़ी की टेक अवे ले लेते हैं इसका कि क्या था इसमें। इसमें यही बोल रहा है कि टेक्निकल फ्रेमवर्क में ये बोल रहा है कि ये प्रेडिक्ट करने के लिए होती है, जो डाउ थ्योरी है प्रेडिक्ट करने के लिए होती है कि अब ट्रेंड में चल रही है कोई चीज़, कि डाउन ट्रेंड में चल रही है। बट उसके लिए इसने ये चीज़ बोली कि जो एवरेज है हमारी, इंडस्ट्रियल एवरेज बोलने का मतलब जैसे काफ़ी स्टॉक्स हो सकते हैं, काफ़ी आपके सेक्टर्स हो सकते हैं, वो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रीवियस इंपॉर्टेंट हाई जो है, प्रीवियस इंपॉर्टेंट हाई मतलब जैसे ये हाई लगाया था, इसका कहीं ना कहीं ऊपर निकलना होगा। मतलब देखो, accompanied by following similar advances other than average, कम से कम एवरेज के तो ऊपर जाना होगा। थ्योरी इज प्रेडिक्टेड, अब जो इसमें जो थ्योरी जो प्रेडिक्ट की है इसमें ये यही बोलता है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, इसमें ये बोल रहा है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, ये थ्योरी यही चीज़ बताती है कि मार्केट हर चीज़ डिस्काउंट कर लेती है। एग्जांपल अगर कोई निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये कोई अलग ही खुल गया, इसमें कुछ अभी एक्चुअली कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें ना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है डेली का। वीकली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर ये यही चीज़ बोल रहा है। एग्जांपल मैं यहाँ निफ्टी ने एग्जांपल जो है हायर टॉप बनाया था। एक बारी मैं थोड़ा सा चार्ट में क्लियर तरीके से बताता हूँ। ये इसने बना दिया, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे इंडेक्सेस ने इस चीज़ की होगी, आपको पता होगा कि हमेशा फॉलो करता है, मतलब प्राइस हमेशा फॉलो करते हैं एक दूसरे को। मतलब एक इंडेक्स जो है अगर निफ्टी नीचे गिरा तो रिलायंस का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न होगा, ठीक है। और कोई दूसरा है आपका, कोई दूसरा चार्ट है, एग्जांपल आपका बैंकिंग का एचडीएफसी है, कोटक है, तो कहीं ना कहीं सारे ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे, इंडेक्स को सारे फॉलो करते हैं। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि जब कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकल जाएगा हमारा मतलब हमारे जो मेजर सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारी कंफर्मेशन आएगी। फिर उसके बाद फिर नीचे आया, तो ये हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। ये डाउ की थ्योरी में ये बताया इसने, हायर हाई, ये हायर हाई है, प्रीवियस हाई से, इस हाई से हायर हाई है, ये इससे हायर हाई है। तो अभी ये ट्रेंड जो अब ट्रेंड है। अब इसके बाद फिर इसने, हाँ अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पर देखो इसने बिल्कुल लोअर लो नहीं लगाया, एक्चुअली में थोड़ा इसके आसपास ही गया है, और उसके बाद जो है फिर इसने हायर हाई लगाया। तो अभी अप ट्रेंड में चल रही है सारी कहानी, अभी अभी अप ट्रेंड में चल रही। फिर उसके बाद देखो अभी ये जो है, अभी इसने लोअर लो, हायर लो लगाया है। हायर लो का मतलब पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर, जैसे एग्जांपल इस लो से थोड़ा सा ऊपर लगाया, इस हायर लो यहाँ पर इसने ये लगाया। तो उसके बाद फिर इसने हायर हाई लगाया है, देखो आप इस हाई से जाता है। उसके बाद फिर जब इसने इसको काटा तो कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन आ गई, ये डाउन ट्रेंड की कन्फर्मेशन है यहाँ पर, डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर कन्फर्मेशन आ गई थी, ऊपर प्राइस क्या है 10,700 के आसपास। बट अगर आप वीकली में देखोगे तो वीकली में थोड़ी जल्दी बता दिया था इसने, एक्चुअली वीकली खुल नहीं रहा चार्ट। तो अभी डेली के हिसाब से मैं जो ट्रेंड लाइन है वो अलग कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड लाइन इसको क्लियर कर लेता हूँ। ट्रेंड लाइन का जो मैंने बताया था वो ये चीज़ बताई थी, एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन है, ये पहले ऐसी चल रही थी ट्रेंड लाइन एग्जांपल। तो उसके बाद इसने जब लो लगाया तो हमने इसको ट्रेंड मान लिया, अब इसको हमने ट्रेंड मान लिया था ऐसे करके ये। तो ये ट्रेंड लाइन में यहाँ ब्रेक हुआ है। बट डाउ की थ्योरी बोलती है प्रीवियस हाई, ये जब हायर लो जो है ये कटेगा उसके बाद ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये चीज़ है।
ये चीज़ अगर यहाँ से इसको तोड़ देता तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउ की थ्योरी यही बोलती है। बाकी ये बोलती है कि अब यहाँ देखो डिफरेंट मार्केट इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर इन टर्म ऑफ प्राइस एक्शन। अब ये डिफरेंट मार्केट इंडाइसेस का मतलब ये बोलना चाह रहा है, जैसे एग्जांपल ये तो निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। अभी अगर आप डाउ जोन्स का चार्ट देखोगे तो वो भी ऐसा ही चार्ट है, ऐसे ही ऊपर से नीचे गिरा है डाउ जोन्स का। एक्चुअली मैं उसको देखने के लिए मेरे को थोड़ा सा इन्वेस्ट उसमें जाना पड़ेगा, इन्वेस्टोपीडिया, investing.com में, सॉरी। उसका भी एक बारी मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखो यहाँ पर सेम निफ्टी की तरह है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी का भी लगा लेता हूँ, ठीक है, निफ्टी का मैंने लगा दिया, देखो सेम ये तो इसमें इस लाइन में ये यही चीज़ बोल रहा है कि डिफरेंट मार्केट इंडेक्स जो एक दूसरे को कंफर्म अगर कर ले। एग्जांपल बोलने का मतलब जब निफ्टी इसके नीचे आई थी ना, इस पॉइंट के नीचे, हायर लो के नीचे आई थी, तो मार्केट इंडेक्स मतलब डाउ जोन्स को आप देख लो, अलग अलग इंडेक्स को देख लो, जैसे ब्राजील का इंडेक्स हो गया आपका, आपका कोई इसका हो गया आपका जैसे चाइना का हैंगसेंग है, या फिर आपका निकाई है अपना। तो ये सारे आप अगर जैसे इंडिया का तो निफ्टी है, तो सारे के सारे आपका नेस्डैक हो गया यूएस का, तो ये सारे के सारे अगर आप इंडेक्स कहीं ना कहीं ऐसे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो समझ लो आप ट्रेंड जो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली यही चीज़ बता रहा। तो डाउ थ्योरी जो है अभी नहीं आई, ये काफ़ी पहले आ चुकी है डाउ थ्योरी। ये 19 मतलब ये समझ लो ये 100 साल से पुरानी थ्योरी है और आज भी काम करती है। तो एक बारी पहले समझ लेते हैं मतलब डाउ थ्योरी है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक अप्रोच है ट्रेडिंग की, मतलब एक कॉन्सेप्ट मान लो इसको, जो चार्ल्स डो ने इसको मतलब बताया था। जो चार्ल्स डो थे वो क्या करते थे, डाउ जोन जो का डाउ जोन्स था जो, उसमें एडिटर का काम करते थे, मतलब कुछ मतलब जैसे कुछ न्यूज़ वगैरह जैसे एडिटर थे एक प्रकार के वॉल स्ट्रीट जर्नल के। तो वो अपने मतलब थ्योरीज वगैरह देते रहते थे। तो उसमें उन्होंने 1986 में आपने काफ़ी चीज़ें बताई है मतलब। तो उसके बाद 1902 में उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ के बाद भी उन्होंने कंप्लीट मतलब वो थ्योरी, कंप्लीट की थ्योरी नहीं बता पाए। नेवर पब्लिश्ड हिज कंप्लीट मार्केट्स। तो सेवर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स वगैरह थे उसके बाद। तो काफ़ी ने उनको मतलब जो उनके साथ काम करते थे, तो उन्होंने उसको काफ़ी आगे तक उसको पब्लिश किया मतलब उसको। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो थी इसमें डॉ की थ्योरी में विलियम पी है हैमिल्टन की थी, जिन्होंने मतलब स्टॉक मार्केट बैरोमीटर करके मतलब बुक लिखी है। रॉबर्ट करके हैं डाउ थ्योरी जिन्होंने बताई है। गॉरिन जॉर्ज करके जिन्होंने हाउ आई हेल्प मोर देन 10,000 इन्वेस्टर्स टू प्रॉफिट इन स्टॉक्स। फिर उसका रिचर्ड रसल है, उसके बाद डाउ थ्योरी टुडे करके इन्होंने बताई है। तो आप देख सकते हो 5-5 10-10 साल के बाद, 30-30 साल के बाद मतलब इन्होंने अपनी इसी थ्योरी को, डाउ की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है मतलब। तो उसके बाद फिर मतलब डाउ जो थे, चार्ल्स डाउ थे, वो बिलीव करते थे कि जो मतलब स्टॉक मार्केट है, तो बेसिकली ये पूरी की पूरी बिजनेस कंडीशंस के ऊपर मतलब रिलाई करता है। जैसे कि आप एग्जांपल मान सकते हो, जो इकोनॉमी में जो चीज़ें चल रही है, ओवरऑल मार्केट चल रही है, तो एक्यूरेटली वो कैसे गेज कर सके, कैसे हम डायरेक्शन या ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इसी के लिए इन्होंने इस थ्योरी को मतलब इन्वेंट किया था। तो थ्योरी में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी 100 जैसे 100 प्लस ईयर्स मैंने बता दिया इसको हो चुके हैं। काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी लोगों ने किए, जैसे हैमिल्टन बहुत अच्छे थे, इनकी का बुक्स भी है, आप एक बारी पढ़ सकते हो मतलब। और जॉर्ज करके हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें बताई। बाकी इसमें थोड़े से एग्जांपल्स वगैरह भी है। एग्जांपल्स के तौर पे मतलब इसमें यही दे रखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स था एक्चुअली में, जो डाउ थे ये, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये यूएस में जो डाउ जोन्स था इसके एडिटर मतलब इसकी वो एडिटरल का काम करते थे यहाँ पर।
तो इन्होंने काफ़ी वॉल स्ट्रीट की मतलब जर्नल में जो है काफ़ी इनकी पब्लिशिंग होती थी। तो इस पे काम करते थे, तो इन्होंने काफ़ी एनालिसिस की मतलब चार्ट्स वगैरह के बारे में, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। तो इन्होंने काफ़ी इसके डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज वगैरह इन सबको को बार-बार देखा, प्राइस एक्शंस देखे काफ़ी। इन्होंने कुछ चीज़ें देखी बार-बार, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कभी भी मार्केट जो है इस लोअर लो को नहीं काट रही, फिर उसके बाद ऊपर जा रही है। और इन्होंने एक चीज़ ये बताई थी कि कभी भी मार्केट अपने मेन ट्रेंड है ना, इसको कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता, यानी कि ये यहाँ से नीचे चला जाए, एकदम स्पेकुलेशन नहीं हो सकती इस चीज़ में। यहाँ ऊपर नीचे हो सकती थोड़ी बहुत स्पेकुलेशन, पर मेजर ट्रेंड में कभी स्पेकुलेशन वगैरह ईज़िली हो नहीं सकती मतलब। तो डाउ ने ये सब थ्योरियाँ दी हैं। और उसके बाद एक बारी हम ये देख लेते हैं कि डाउ थ्योरी कैसे वर्क करती है। 1 सेकंड के मैसेजेस आए हैं किसी के? अच्छा, हाँ, अब चल पड़ा है मतलब वीडियो ऑडियो बोल रहे हैं, चल पड़ा। तो डाउ थ्योरी वर्क कैसे करती है? तो इसके 6 कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका बोलने का मतलब ये है कि मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर लेती है। एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ये नीचे आ गया एग्जांपल, ये यहाँ से यहाँ आ गया नीचे, ठीक है? तो यहाँ का डॉ ने एक्चुअली में जो चीज़ें बताई थी, उसने ये बताई थी कि यहाँ पर जो है बिल्कुल तेज़ी चल रही है, मतलब पूरा इकोनॉमी ठीक है, जीडीपी के नंबर अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा है, हमारे इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है मतलब। जब एग्जांपल ये इसने यहाँ पर जब भी ये पुल बैक लेता है, ये पुल बैक लेने से पहले, ये जितने भी पुल बैक आप देख रहे हो, इनसे पहले सारी चीज़ें अच्छी होती है मतलब। जैसे पुल बैक देखो 2016 पे आप देख रहे हैं 9/1 टू 2016, ये कम से कम कितना कितना लंबे टाइम तक चला है, 1 साल का चला है कम से कम। तो ऐसे ही चलते हैं मतलब पुल बैक, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने के। तो हो सकता है 3 वीक तक रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 1 ईयर का होगा तो 3 वीक टू 3 मंथ्स रह सकते हैं पुल बैक जितने भी होते हैं, 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पुल बैक आता है। तो पुल बैक के बाद फिर जब यहाँ पर आप देखोगे इमोशंस और फ़ियर जो रहता है पार्टिसिपेंट्स का, वो क्या रहता है, वो चीज़ें इसने डॉ ने बताई थी कि यहाँ पर उसने ये चीज़ बताई थी अपने उस पे। मैं बेसिकली स्टार्ट से एक बारी बता देता हूँ, इस चीज़ को मैं नीचे बताता हूँ। एक सेकंड क्लियर कर लेता हूँ। उसने डॉ ने एक चीज़ बताई थी कि जब भी सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी जो लेग चलती है, इसमें पूरी एक्युमुलेशन करता है वो। एक्युमुलेशन के बाद क्या करता है, एक्युमुलेशन के बाद फिर मतलब एक पुल बैक देता है। पुल बैक में क्या होता है, जैसे आप इसको देखोगे, ये काफ़ी मतलब डाउन ट्रेंड था काफ़ी पहले से। तो जो बियरिश लोग होते हैं, जब यहाँ तक तो लोग मानते नहीं कि ये ऊपर जा सकता है। उसके बाद फिर जब ये नीचे हो जाता है तो ये कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जो बियरिश लोग रहते हैं कॉन्फिडेंस में आते हैं कि तो नीचे जाएगा मतलब। तो उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर स्टॉप को काटता है, तो बिलीव नहीं कर पाते। उसके बाद क्या होता है, वो और ऊपर जाता है, फिर और ऊपर जाता है। यहाँ बिलीव करने लग जाता है कि नहीं अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो ये सारी की सारी जो ज़ोन रहती है, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन रहती है, ये एक्युमुलेशन ज़ोन रहती है। उसके बाद ये रहती है, उसके बाद ये वाली ज़ोन जो रहती है, ये रहती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन रहती है, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन, फिर उसके बाद फिर दोबारा से ये एक्चुअली में पूरा का पूरा जो डाउ का कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा साइकोलॉजी पे बेस्ड था, ह्यूमन की इमोशंस कैसे काम करते हैं मतलब। तो बेसिकली कोई चार्ट नहीं है मेरे पास समझाने के लिए, तो इसलिए यहाँ थोड़ा-सा हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पूरी चीज़ें ड्रॉ करके बतानी पड़ रही है। अभी एक्चुअली में कुछ चेंज भी हो गया है इसमें ना, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसने मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब ये बता दिया था कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, एग्जांपल अगर ये चीज़ नीचे आ रही है तो इसमें सारी चीज़ें जुड़ी है, इसमें न्यूज़ जुड़ी है, इसमें सारी चीज़ें जुड़ी है, तो वो चीज़ें बाद में इफ़ेक्ट होगी। तो जैसे कि आप इसने ईएमएच के बारे में बात की थी, एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में बात की, तो ये यही बोल रही है कि सारी एसेट के प्राइसेस जो है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसकी, वो पूरी इकोनॉमी की इन्फॉर्मेशन सारी वो प्राइस में रहती है। उसकी अर्निंग पोटेंशियल होगी, चाहे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज हो गया, ऑल दिस फैक्टर जो है मोर आर प्राइस्ड इनटू द मार्केट, इवन if not every individual knows all or any these details. It more strict reading in this theory. Even future events are discounted in market
इन द फॉर्म ऑफ रिस्क। ये जो चीज़ बोल रहा है फ्यूचर इवेंट्स जो है डिस्काउंटेड होते हैं, इसका मतलब ये होता है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गया। एग्जाम्पल कोई बजट आना है, बजट आना है मतलब यहाँ पर मार्केट को पता है कि भी कोई डेट है, मतलब आज से 3 महीने बाद बजट आएगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट को पहले से पता है ये चीज़ कि यहाँ पर बजट आएगा। मतलब यहाँ से उसने एक गैप ले लिया 3 मंथ्स का कि बजट आएगा, तो वो क्या करती है, सारी मार्केट पहले ही गिरा देती है। पहले इसको ऊपर ले जाएगी, फिर गिरा देगी, डिस्काउंट कर देगी सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर जो सारे लोग फंसे होंगे वो सारे निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर रैली ऊपर करेगी। तो मतलब वो फ्यूचर की चीज़ों को भी पहले प्रिडिक्ट कर लेती है। इवन फ्यूचर इवेंट्स आर डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ रिस्क। तो सारी चीज़ें मतलब सारी रिस्क कह रहा हूँ पहले ही कैलकुलेट कर लेती है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड बताता हूँ। ये वाला था, जैसे कोविड का अभी केस आया था, तो मार्केट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे की, सिर्फ वो भी, ये समझ लो आप, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर ये सारा काम है। तो मार्केट ने जो है फ्यूचर में ही डिस्काउंट कर दी सारी चीज़ें। जब यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरी थी तो केसेस भी बहुत कम थे। इंडिया में तो 500 केसेस थे। 500 केसेस में इतने नीचे क्यों चलेगी? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि फ्यूचर इवेंट्स आर डिस्काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिस्क। कि मार्केट को पता था कि फ्यूचर में जो रिस्क हो सकती है यहाँ जाने की, जो भी है ये चीज़ें हो सकती है, तो उसने पहले ही डिस्काउंट कर दी सारी चीज़ें। और उसके बाद देखो केसेस आज 1 लाख से ऊपर है, मतलब। तो फिर अभी ऊपर चल रही है मार्केट, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया था इसने। अभी जो फ्यूचर में हो सकता है, अभी आपको लग रहा है मेडिसिन आ जाएगी उसकी, क्योर आ जाएगी, मतलब जो कोरोना की, तो उससे पहले ही मार्केट ऊपर रिएक्ट कर जाएगी। वो जो जब आएगी वो, उसके बाद वो फिर एक रिट्रेसमेंट करेगी नीचे। वहाँ पर सारे एंट्री करेंगे कि नहीं अब तो ठीक है, तो मार्केट जो है हमेशा एडवांस में चलती है। तो सेकंड फैक्टर जो ये बोलता है इसके डाउ थ्योरी में, ये बोलता है देयर आर 3 प्राइमरी काइंड ऑफ ट्रेंड। 3 ट्रेंड होते हैं, मतलब जो भी मैंने अभी से पहले बोला, प्राइमरी ट्रेंड होता है जो कि 1 साल तक चल सकता है बुल और बियर मार्केट में। मतलब बुल में ये समझ लो ऊपर की ओर, और बियर में नीचे की ओर। तो ये बोल रहा है कि अब इसमें जो है, इन ट्रेंड्स में, जो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें वीकली का ना खुल नहीं रहा। तो इसने ये बोला है यहाँ पर, जो मेजर ट्रेंड होता है, एग्जांपल ये ट्रेंड है एग्जांपल कोई, तो इसमें बोला है कि इसमें बीच बीच में जो पुल बैक्स आते रहेंगे, सेकेंडरी ट्रेंड आएगा इसमें। सेकेंडरी ट्रेंड ऑफन वर्किंग अगेंस्ट प्राइमरी ट्रेंड, जिसको कि पुल बैक बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई लोग जो है इसको ये सोच लेते हैं कि बियर मार्केट स्टार्ट होगी, क्योंकि ये भी ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो इसमें ये भी काफी टाइम तक चलते हैं, 2-3 महीने तक चलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो बियर मार्केट होगी, तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं, मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद वो शॉर्ट मारते थे काफी, उसके बाद मार्केट ऊपर दिलाती। तो ऐसे ऐसे मतलब ये है। और ये थ्योरी जो है बेसिकली, जो डॉव बोलता है, उसने दिल्ली की क्लोजिंग प्राइसेस को लिया था थ्योरी के अंदर। तो उसके बाद ये सेकंड पॉइंट में यही है कि 3 काइंड ऑफ ट्रेंड होते हैं। एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है, और एक होता है जो रेंज बाउंड थोड़ा रहता है, मतलब जहाँ पर आपके एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ, ट्रेंड को बताने के लिए एक एक्युमुलेशन जोन होता है, एक्युमुलेट करता है यहाँ पर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ पब्लिक को पूरा माल दिया जाता है। उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, एक होता है थोड़ा सा एक्सेसिव जोन बोलते हैं इसको, एक्सेस, जहाँ पर लोग बिल्कुल बुलिश रहते हैं, अब कुछ हो ही नहीं सकता, गिर ही नहीं सकता। तो एक्सेसिव जोन होता है। एक होता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा जो एक्सेसिव है डिस्ट्रीब्यूट में होता है। डिस्ट्रीब्यूट में फिर वो सारे लोग जो फंस जाते हैं, मतलब। तो ऐसे चलती है, मतलब। और जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, एग्जांपल प्राइमरी ट्रेंड का मतलब जैसे ये है, ये प्राइमरी ट्रेंड है। तो इसके भी 3 फेसेस होते हैं, वही वही 3 फेसेस है जो मैंने अभी बताया। ये एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एग्जांपल, पहले स्मार्ट मनी जो एक्युमुलेट करता है, फिर पब्लिक उसको एक्युमुलेट करती है, पब्लिक में मतलब पब्लिक एक्युमुलेशन होती है उसमें। फिर उसके बाद थोड़ा सा वो एक्सेसिव जो जहाँ पर रहता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, फिर यहाँ से फिर और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है।
डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा से पब्लिक आ जाती है, जिन्होंने नहीं लिया होता सोचते हैं कि अब ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद जो फेस आता है उसके बाद वो फियरफुल होता है, मतलब उसमें काफ़ी लोग मतलब होप में रहते हैं सारे के सारे कि अब मतलब ऊपर आ जाएगा। लास्ट उसके बाद फिर लास्ट फेस आता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेस होता है, फिर एक पैनिक का फेस होता है जब जहाँ सारे निकलते हैं, मतलब पैनिक का फेस वही होता है जैसे जैसे ये फेस है, ये फेस पैनिक का है। तो ये तो तीन चीज़ें बता दी कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, थ्री ट्रेंड्स होते हैं और प्राइमरी ट्रेंड के तीन फेसेस होते हैं मतलब। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, इसका मतलब यही है कि जैसे डाउ जोन्स के ऊपर ये पूरी मतलब डाउ थ्री हुई थी, तो आप यहाँ पर देख भी रहे हो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज, तो इन दोनों का जो एवरेज है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कन्फर्म करता है, मतलब मतलब एक इंडेक्सेस दूसरे इंडेक्सेस को कन्फर्म करता है, तभी हमारा जो ट्रेंड रहता है पॉजिटिव रहता है। तो ये यही बोल रहा है कि ट्रेंड जो है स्टेब्लिश जो रहता है, मतलब एक दूसरे को कंफर्म करता है। और दूसरा ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनदर इंडेक्स रिमेन प्राइमरी डाउन ट्रेंड, ट्रेडर शुड अज्यूम दैट न्यू ट्रेंड हैज बिगन। और डाउ यूज्ड टू इंडेक्सेस, डाउ ने दो इंडेक्सेस को ये थ्योरी बनाई थी, दो इंडेक्सेस के बेस पे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, इफ एसेट प्राइसेस वर राइजिंग, अगर कोई एसेट का प्राइस राइज कर रहा है बट रेल रोड्स वर सफरिंग, बोलने का मतलब है जैसे दो चार्ट चल रहे हैं, एक चार्ट में तो बिल्कुल सही है और दूसरे चार्ट में सफ़र कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे ये तो ऊपर चल रहा है बट दूसरा चार्ट जो है नीचे चल रहा है, तो उस पे क्या है, उसमें ये बोलता है कि ट्रेंड वुड लाइकली नॉट बी सस्टेनेबल, ट्रेंड उसको हम नहीं मानेंगे मतलब। और इसी के अपोजिट साइड में बोलता है कि अगर रेल रोड्स जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रॉफिट कर रहा है बट दूसरा जो डाउन ट्रेंड में, तो वो क्लियर ट्रेंड नहीं। और ट्रेंड के लिए, क्लियर ट्रेंड के लिए, जैसे क्लियर ट्रेंड यहाँ से क्लियर ट्रेंड है, इसके लिए वॉल्यूम कंफर्म करते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट, इसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट में यही बोल रहा है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम जब इंक्रीज होंगे आपके, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बताते हैं, और लो वॉल्यूम्स जो है वीकनेस बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसने ये बताया कि बुल मार्केट में जो वॉल्यूम इंक्रीज होने चाहिए आपके, प्राइस राइजिंग के साथ, प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं बढ़ने चाहिए, और जो है वॉल्यूम थोड़े से फॉल होने चाहिए ड्यूरिंग सेकेंडरी जो ट्रेंड वो आते हैं आपके पुल बैक्स आते हैं उस पर। और सिक्स पॉइंट ये बोलता है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल द क्लियर रिवर्सल अकर्स। इसमें ये यही चीज बोल रहा है कि रिवर्सल से पहले कैसे हमारे को मतलब कैसे हम परसिस्ट कर सकते हैं कि रिवर्सल आ रहे हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि रिवर्सल जो प्राइमरी उसमें है, कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे। कंफ्यूज का मतलब इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है एग्जाम्पल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, अब उसके बाद ये नीचे चला, उसके बाद ये नीचे आया, तो यहाँ पर कोई बंदा सोचेगा भाई ये तो बियर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बियर मार्केट, क्योंकि ये 2-3 महीने का रहता है, क्योंकि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो ये 3 वीक्स का रह सकता है, वीकली पे 3 मंथ्स का रह सकता है, ऐसे ही चलते हैं मतलब। अब जैसे डेली पे 38 बार्स बनाई इसने, आप यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जब ले रहा हूँ तो 38 बार्स बनाई, 40 बार्स बनाई। 40 बार्स का मतलब क्या है, 40 दिन, 40 डेज, 40 डेज मतलब एक वीक 7 डेज का, तो 7 4 28, तो कितना हो गया, 5 7 35, मतलब बोलने का मतलब वो ये 5 6 वीक्स जो है ये लगाता है मतलब। तो यहाँ से देख लो आप टोटल कितने डेज है, डेली ट्रेंड है हर एक कैंडल 25, तो ये मतलब 3 to 4 5 वीक्स में मतलब कंप्लीट कर लेता है ट्रेंड को। बट यहाँ पर इसने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया, यहाँ पर भी 39 इसने किया। आप कहीं पर भी देखोगे एग्जाम्पल ये है डेली ट्रेंड में, यहाँ पर कितना इसने देखो, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा इसने किया, 54 बार्स, ये डाउन ट्रेंड में 57 बार्स, और कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनाया इसने यहाँ पर। तो इसने यहाँ पर डाउ ने यही चीज़ बोली है कि रिवर्सल जो है आपको जो बीच में पुल बैक्स आते हैं वो कंफ्यूज कर लेंगे मतलब बंदे को। तो अब इसमें एक चीज़ और चीज़ बोली है कि जो एक चीज़ और ये डाउ बोलता है कि एग्जांपल कोई चीज़ है यहाँ से ऊपर चला गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई, नीचे के बाद फिर इसने ऊपर गई,
और ऊपर ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, क्योंकि डाउ की थ्योरी की हायर हाई लगाना जरूरी है। ये अभी डाउ का मतलब है कि हायर हाई लगाना जरूरी है, मतलब यहाँ से इससे ऊपर लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर नहीं लगा एग्जाम्पल, और यहाँ से नीचे आ गया प्राइस, फिर यहाँ तो एक प्रकार का कन्फर्म हो गया, मतलब इसके नीचे जो है, इसको तोड़ने के नीचे कन्फर्म हो जाएगा आपका ट्रेड। तो कई बार इसको डबल टॉप भी बोलते हैं, जैसे देखो एक टॉप यहाँ लगा है, तो ये जो है एक यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं इस एरिया पे। तो ये प्राइस एक्शन की थ्योरी है सारी की सारी। फिर कई कई बार आपने देखा कि ट्रिपल टॉप भी लगते हैं, ये फिर इसको इसने नहीं तोड़ा, तो ये ट्रिपल टॉप ऐसे लगते हैं मतलब। तो उसने काफ़ी पैटर्न्स जो है डाउ ने ऐसे करके हायर 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 लो, इस टाइप के काफ़ी पैटर्न्स इसने इन्वेंट किया, मतलब देखिए, मतलब ये बहुत सारे टाइम से हर चार्ट पे काम कर रहे हैं सेम के सेम। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई कि थ्योरी कैसे वर्क करती है। उसके बाद कुछ स्पेशल कंसिडरेशन इसने डाउ ने इसमें बोली है कि स्पेशल कंसिडरेशन का मतलब है कि जैसे क्लोजिंग प्राइस एंड लाइन रेंजेस। क्लोजिंग प्राइस में इसने ये बोला है कि इसने एक चीज बोली, एक स्पेशल कंसिडरेशन इसने यही दी कि डाउ ने जो सारी चीजें देखी थी वो क्लोजिंग प्राइस के बेस पे देखी थी, यानी कि दिन में जो क्लोज हुआ ना प्राइस कैंडल का, ओपन क्लोज, तो उसी के बेस पे उसने सारी चीजें बताई थी। उसने ऐसा नहीं बताया कि इंट्राडे में नहीं बताई उसने कोई भी चीज, इंट्राडे मूवमेंट उसने कैप्चर नहीं की थी। और अनदर जो चीज उसने इसमें बताई थी एग्जांपल के तौर पे, इफ प्राइस वर टू मूव अबव द लाइन इट इज लाइकली दैट मार्केट विल ट्रेंड अप। तो मतलब उसने बेसिकली इसमें यही उसने बताई, क्लोजिंग बेसिस पे बताई थी, एक स्पेशल कंसिडरेशन है। ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको डेली पे या फिर मतलब अपने 5 मिनट पे देख रहे हो कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ गलत हो, बट उसने डेली पे ये सारी चीजें फॉलो की थी। फिर सिग्नल एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स, मतलब उसने आइडेंटिफिकेशन कैसे की, ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, कैसे सिग्नल्स हम कर सकते हैं। तो इसने ये चीज बोली कि डिफिकल्ट एस्पेक्ट है, मतलब इम्प्लीमेंटिंग डाउ थ्योरी एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। ये बोल रहा है कि जैसे डाउ की थ्योरी है, आप बिल्कुल एक्यूरेट बोल नहीं सकते कि यहीं से ऊपर चल जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे कोई चीज ऊपर से यहाँ गई है, तो ये जैसे इसने ट्रेंड बनाया एग्जाम्पल, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, आप ये चीज ये बता नहीं सकते कि एक्यूरेट यहीं ये फॉलो, ये एक्यूरेट नहीं कोई बता सकता। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आपको पता चलती है सारी चीज़ें। और उसके बाद उसने मेन टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। हाँ, उसने एक मेन टेक्निक इसके लिए फॉलो की थी, पीक एंड ट्रॉफ एनालिसिस। पीक एंड ट्रॉफ एनालिसिस का मतलब वही है, पीक देखना। सबसे पहले ये कि पीक देखनी, सबसे पहले कहाँ है किसी की पीक। एग्जाम्पल मैं छोटे चार्ट में देखता हूँ, एग्जाम्पल ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसकी पीक है। फिर पीक के बाद इसने क्या किया, फिर इसने इसको एक सेकंड में इसमें एक दूसरा चार्ट भी होता है, हाँ ये देखो, ये पीक कर दी, फिर ये ट्रॉफ आ गया, फिर ये पीक कर दी, ये ट्रॉफ आ गया, ये पीक कर दी। तो ऐसे इसने बोला, मतलब पूरे उसको इसने ऐसे क्लियर किया इसमें। इसने ये इसकी टेक्निक बताई थी, मतलब जैसे अब ट्रेंड में क्या है, सीरीज ऑफ सक्सेसिव हायर पीक्स हायर ट्रॉफ्स बनेंगे उसमें, जो हायर टॉप और हायर बॉटम का कॉन्सेप्ट है। डाउन ट्रेंड में सक्सेसफुली लोअर पीक्स लोअर ट्रॉफ्स, इसका मतलब है लोअर लो लोअर, लोअर हाई लोअर लो, ये बनेंगे मतलब। जैसे ही इसने कुछ न्यूटन की भी लॉ भी इसमें थोड़ा सा देख के बताया। फिर रिवर्सल के बारे में इसने ये बताया, रिवर्सल के बारे में इसने ये बताया कि रिवर्सल कहाँ होगा। इसमें कंसिडरेशन ये दी है कि ऐसा नहीं कि भी जरूरी है कि इसने जो हायर हाई बना दिया यहाँ पर रिवर्सल भी हो सकता है, मतलब तो कैसे होगा, क्या चीज़ है उसकी कंसिडरेशन इसने ये दी कि अगर जो है अनेबल टू क्रिएट अनदर सक्सेसिव पीक। एग्जाम्पल बोलने का मतलब है, जैसे जैसे यही है एग्जाम्पल, ये यहाँ गया, इसके बाद ये ऊपर नहीं बना पा रहा, इसके ऊपर नहीं बना पा रहा, पीक नहीं बना पा रहा, सक्सेसफुली पीक नहीं बना पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये जो है वीक हो रहा है ट्रेंड। फिर यहाँ पर नहीं बना पा रहा, फिर वीक हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा वीकनेस चल रही थी, वैसे ही इसको, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में क्या है, ये लोअर हाई करके बनाएगा। अब यहाँ पर लोअर में, यहाँ पर क्या है, यहाँ थोड़ा सा इसने इसके बराबर ही कर दिया, मतलब इसको। तो ये भी हो सकता है। अब इसके अगर ऊपर कर लेता है इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब। तो यहाँ पर इसने जो है लोअर जो इसका हाई है, इसको तोड़ दिया, मतलब यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं करेगी। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये आपके लोअर हाई है और ये आपके लोअर लो है सारे के सारे। और वैसे ही मतलब आप ट्रेंड में
हायर हाई हायर लो, ये सारे हायर हाई है आपके, ये हायर लो। अब इसमें इसने ये बोला है एग्जांपल, जैसे ये है, अगर ऐसे हो जाता है एग्जांपल, ये मतलब इसको तोड़ नहीं पाता, ऊपर हायर हाई नहीं बना पाता, तो कंसिडर नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं होगी प्राइमरी ट्रेंड में। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली डाउ थ्योरी में। तो डाउ थ्योरी आज भी काम करती है। अगर आप डेली और वीकली चार्ट में देखते हो, तो ये अभी भी आपको ट्रेंड बता देती है कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है बेसिकली। जैसे अभी हमारा थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट ये चीज़ें जो है कुछ एक्सीडेंट में काम नहीं करती। जैसे अभी एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कोविड वाला जो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक प्रकार का एक अननोन था, किसी को पता नहीं था ये। तो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती, मतलब बस। अभी क्या है, अगर जो ये लाइन है, अगर ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन कर गई, तो फिर दोबारा से ये अब ट्रेंड में आ जाएगी। एग्जांपल मैं प्राइस बता देता हूँ। हाँ ये है, अगर इसके ऊपर आ जाती है 10,700 के ऊपर आ जाती है, तो अब ट्रेंड में आ जाएगी फिर मार्केट दोबारा से। ये चीज़ याद रख लेना। तो सबको समझ आ गया? एक बारी बोलो जरा, हाँ या ना। हाँ आ गया समझ में। अच्छा, तो मैंने जो ये चीज़ बोली थी, जो अब ट्रेंड वाली मैंने बात की थी, एग्जांपल ये है एग्जांपल, ठीक है। ये देखो आप, ये एक ट्रेंड लाइन है एक प्रकार की। ट्रेंड लाइन डाउ थ्योरी और ट्रेंड लाइन में थोड़ा अलग है, डिफरेंस है मतलब। ये जो है लोअर लो पे काम चलती है, मतलब हायर लो इस वजह से चलती है, हायर हाई हायर लो। ये हायर लो बन रहे सारे के सारे ऊपर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अप ट्रेंड में दोबारा से आ सकता है, निफ्टी जो है अप ट्रेंड में आ सकता है, अगर जो ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाए ना, अगर इन सब के ऊपर सस्टेन कर जाए, यहाँ पर 10,000 के ऊपर मान लो, मोटा मोटा 10,000 के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन कर ले, तो कहीं ना कहीं हम बुल दोबारा से अपने अप ट्रेंड में आ जाएंगे, फिर डाउन ट्रेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मतलब। तो स्पेशल केसेस आ जाते हैं बीच बीच में कभी। तो आज का तो मतलब इतना ही है। बाकी एक बारी मैं आपको इसके बाद वो बता देता हूँ। अभी मेरे ख्याल से टाइम तो थोड़ा सा रहा, 2 ही मिनट रहे। तो 2 मिनट में इसके बाद फिर दोबारा से कनेक्ट कर लेना, मैं बिल्कुल प्लेन चार्ट बताऊंगा, मतलब कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके बाद मतलब 5 मिनट के बाद आप कनेक्ट कर देना सारे, 5 मिनट के बाद, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेव होती है। तो उसके बाद मैं आपको एक बेसिक प्लेन चार्ट कैसे उसमें ट्रेंड बनाते हैं, कैसे कैसे हमारे को स्टार्टिंग से काम करना है, मतलब लाइव मार्केट में। तो वो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि वो मेन चीज़ है, मतलब ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये तो थ्योरी है एक प्रकार से जो मैंने बताई थी। अभी प्रैक्टिकल मतलब इसके बाद बताऊंगा। तो एक बारी आप सभी, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको एक प्लेन चार्ट के ऊपर पूरा बताऊंगा, मतलब दो थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, ट्रेंड लाइन के साथ बताऊंगा, मतलब सारा का सारा। तो 5 मिनट के बाद, यानी कि 9:55 तक जो है, आप सभी द्वारा से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ उसमें काफ़ी लर्निंग सर हो, जी एक उसमें काफ़ी लर्निंग होगी। हेलो। हेलो। हाँ सर जी वो पिछली बार भी सेकंड वीडियो उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हाँ होता हाँ, वो उसका मैं भी इसीलिए, कुछ। क्योंकि कन्वर्ट होगा ना, कन्वर्ट होगा, तो आप एक काम करना, 10 मिनट बाद कनेक्ट कर लेना, नहीं तो वो कन्वर्ट होता है, इसीलिए ऑडियो नहीं आई थी उसकी। वो कन्वर्ट जब हो जाएगा जी ना, सर उस मैं एक बारी मैसेज डाल दूंगा, अ, मतलब ग्रुप पे, ठीक है। उसका रिवीजन लेंगे थोड़ा तो मतलब वो भी चलेगा, लेकिन वो लेक्चर नहीं मिला मेरे को। हाँ हाँ, वो आज आज उसके ऊपर बात करेंगे, मतलब वो पूरा उसको डिस्कस करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से। वो प्रैक्टिकल होगा पूरा, मतलब अच्छा। मतलब मान लो आधे घंटे अच्छा। का होगा वो, या 15-20 मिनट का मान लो, ठीक है। हाँ तो नहीं अभी कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम। वीडियो पे आप मिलता हूँ, मतलब मैं आपसे सभी